पहले बेटियों के विदा होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थी, लेकिन अब बेटों की शादी होने पर भी माँ बाप की रूह कांप उठेगी, क्योंकि दूल्हा बनकर गया बेटा कभी कभी कफन में वापस लौट सकता है। इस वीडियो में हम आपको राजा रघुवंशी और खूनी बीवी सोनम की शादी से लेकर गिरफ्तारी तक पूरी एनिमेशन फिल्म बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर की गर्मियों में मई की एक सुनहरी सुबह, राजा और सोनम की शादी की शहनाइयां अभी भी गूंज रही थी। रिश्तेदारों के चेहरे पर मुस्कान थी और दुल्हन की आंखों में एक नया जीवन संवर रहा था। मोहल्ले के लोग घर के बाहर सजी लाइटें देखकर रुकते थे और कहते थे, बड़ी प्यारी जोड़ी है। राजा एक साधारण परिवार का लड़का था, बेहद मेहनती, इमोशनल और अपने परिवार के लिए हर समय समर्पित। सोनम पढ़ी लिखी, खूबसूरत और देखने में बहुत ही सीधी सादी लगती थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन राजा को पहली ही मुलाकात में सोनम से प्यार हो गया था। अब जिंदगी बस मुस्कुराएगी, राजा ने शादी की रात सोनम से कहा था। इसे पता था, यही जिंदगी उसकी आखिरी मुस्कुराहट बन जाएगी। शादी के ठीक 9 दिन बाद राजा और सोनम ने मेघालय जाने का प्लान बनाया। हनीमून की जगह के तौर पर राजा को पहाड़, हरियाली और ट्रैकिंग पसंद थी। वो रोमांच चाहता था। शिलोंग पहुंचना उनके लिए किसी सपने जैसा था। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने जैसे एक नया एहसास दिया। पहाड़ियों से घिरे इस छोटे से शहर में हर मोड़ पर सुंदरता बसी थी। राजा होटल की खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला, देखो सोनम, ये जगह तो जादू जैसी लगती है ना। चलो कुछ ऐसा करें जो सारी जिंदगी याद रहे। सोनम मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो राजा की बातों को सुन तो रही थी, पर जवाब जैसे मशीन की तरह देती थी। शायद राजा ने इसे नया माहौल या थकावट समझा। अगले दिन वे निकले नुंगड़ित गांव की ओर, जहां है मशहूर डबल डेकर रूट ब्रिज, एक ऐसा प्राकृतिक पुल जो पेड़ों की जड़ों से बना होता है और जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। रास्ता बेहद मुश्किल था। 3,000 से ज्यादा सीढ़ियां, घने जंगल और कई छोटे बड़े झरने। पर राजा खुश था, क्योंकि ये उसका सपना था। उसने सोनम को ट्रैकिंग के लिए स्पोर्ट्स शूज दिलवाए थे। एक गोप्रो कैमरा भी खरीदा था, ताकि हर लम्हा रिकॉर्ड हो सके। रास्ते में राजा ने बार बार कैमरे से वीडियो बनाए, सेल्फी ली और सोनम से हंसने को कहा। ये झरने, ये रास्ते, लगता है जैसे वक्त यहीं थम जाए, राजा ने कहा। सोनम ने सिर हिलाया, लेकिन फिर जैसे दूर कहीं खो गई। कुछ पल के लिए वो रुकी, झरने की ओर देखा और हल्के से बुदबुदाई। अब ये रास्ता वापस नहीं मुड़ेगा। राजा ने नहीं सुना। वो तो अगली सेल्फी के लिए पोज देने में लगा था। 23 मई की दोपहर थी। आसमान में हल्के बादल थे और मौसम एकदम सुहावना। राजा और सोनम ने ट्रैकिंग का प्लान फाइनल किया। कैमरा, स्नैक्स, पानी की बोतल और हल्का बैग, सब तैयार था। ट्रैकिंग की शुरुआत में दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें ली। एक फोटो में राजा झरने के किनारे खड़ा था और सोनम कैमरा पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान कैमरे के लिए थी या किसी योजना का हिस्सा, ये कोई नहीं जानता था। रास्ते भर राजा बच्चों की तरह उछलता, पत्थरों पर चढ़ता और सोनम को रोमांच दिखाने की कोशिश करता रहा। देखो ना सोनम, इस जगह को देखो, कितनी अद्भुत है। हमें यहाँ हर साल आना चाहिए। सोनम ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बार बार फोन स्क्रीन पर जाती, जैसे किसी का इंतजार हो। शाम के करीब 4 बजे के आसपास दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां नीचे तेज बहाव वाला झरना था और आसपास कोई नहीं। सोनम ने वहां राजा से रुकने को कहा। थोड़ी देर बैठते हैं, थक गए होंगे तुम भी। राजा मुस्कुराया और पास की चट्टान पर बैठ गया। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और दूर की तरफ देखने लगा। तभी पीछे कुछ हलचल हुई। वो हलचल कोई जानवर नहीं, इंसान था। तीन छाएं जंगल के पीछे से उभरी, तेजी से, बिना आवाज किए। राजा मुड़ा भी नहीं था कि एक झटका महसूस हुआ। कुछ ही पलों में उसका शरीर झरने की तरफ लुढ़कता चला गया, नीचे गहराई में। सोनम वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में न डर था, न पछतावा। कुछ सेकंड बाद उसने फोन निकाला और कैमरा बंद किया। फिर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और वापस चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजा उस रात होटल नहीं लौटा। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने सोनम से पूछा, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो शायद ट्रैकिंग में रास्ता भटक गया होगा। मिल जाएंगे सुबह तक। अगली सुबह भी जब राजा नहीं लौटा, तो होटल स्टाफ ने लोकल गाइड को भेजा। उन्होंने ट्रैकिंग रूट को देखा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। तीसरे दिन पुलिस को सूचना दी गई। मेघालय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जंगल में ड्रोन उड़ाए गए। स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ हुई। सोनम तब भी शांत थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। वो अकेले ट्रैकिंग पर गया था। मैं जल्दी लौट आई थी। शायद कहीं गिर गया होगा,
उसने पुलिस को बताया। 5वें दिन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। वे सोडांग झरने के नीचे एक शव देखा गया। जब शव को बाहर निकाला गया तो वो राजा था। शरीर फूला हुआ, चेहरे पर गहरी चोटें और गले पर उंगलियों के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया, सिर पर किसी भारी चीज से वार हुआ था और गला दबाया गया था। इसका मतलब ये दुर्घटना नहीं, हत्या थी। पुलिस के अफसरों ने अब सोनम से कड़ाई से पूछताछ शुरू की, लेकिन सोनम हर सवाल का एक सा जवाब देती, मुझे कुछ नहीं पता। उधर राजा का परिवार इंदौर में सदमे में था। उसकी मां बेहोश हो गई और पिता गुमसुम बैठे बेटे की तस्वीर को निहारते रहे। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हनीमून पर गई नई नवेली दुल्हन अकेली लौटी, पति की लाश झरने में मिली। जब पुलिस ने सोनम का मोबाइल कॉल डिटेल खंगाला तो कहानी ने नया मोड़ लिया। एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, राज कुशवाहा नामक युवक का, जो इंदौर का ही रहने वाला था। शादी के सिर्फ 4 दिन बाद सोनम ने राज से बात की थी और इसके बाद करीब 60 कॉल्स और कई व्हाट्सएप चैट सामने आए। राज सोनम का पुराना प्रेमी था, जिससे उसके घर वालों ने जबरन रिश्ता तुड़वाया था। लेकिन दोनों का प्यार खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब नफरत में बदल चुका था, उस इंसान के लिए जिससे सोनम की शादी कर दी गई थी। एक ऑडियो क्लिप में सोनम ने राज से कहा, अगर ये काम नहीं कर पाए तो मैं खुद कर दूंगी। पुलिस को यह भी पता चला कि हत्या के लिए 20 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी। 3 हिटमैन को मेघालय भेजा गया। वे पहले से वहां मौजूद थे और ट्रैकिंग वाले दिन उन्होंने राजा पर हमला किया। राजा को पीटकर पहले बेहोश किया गया और फिर उसे झरने में धकेल दिया गया। ये सब सोनम की मौजूदगी में हुआ और शायद उसका कैमरा भी ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन बाद में सारा डेटा डिलीट कर दिया गया। जब ये सब राज के सामने रखा गया तो उसने पहले इनकार किया, लेकिन सबूतों की गर्मी में वह पिघल गया। उसने कबूल किया कि उसने ही सोनम को उकसाया, सारा प्लान बनाया और सुपारी दिलवाई। हत्या के बाद सोनम बिल्कुल सामान्य दिखी। होटल स्टाफ से हंसकर बात की, शॉपिंग की और कुछ ही दिनों में इंदौर लौट आई। वहां से वही सीधे वाराणसी चली गई राज कुशवाहा के साथ। दोनों वहां के घाटों पर घूमे, मंदिरों में दर्शन किए और एक होटल में ठहरे भी। पर पुलिस अब पीछे थी। कॉल लोकेशन और बैंक ट्रांजैक्शंस की मदद से उनकी ट्रैकिंग शुरू हो गई थी। 8 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान सोनम आखिरकार टूट गई। मैंने किया, मैं ही थी सबकी साजिश की रानी। सोनम और राज दोनों पर हत्या और आपराधिक साजिश का केस चला। दोनों अब न्यायिक हिरासत में हैं और केस अदालत में लंबित है। राजा का परिवार अभी तक सदमे से उभर नहीं पाया है। उसकी मां हर सुबह बेटे की तस्वीर के सामने दीप जलाती है और पिता अब किसी से ज्यादा नहीं बोलते। मीडिया में ये केस एक प्रतीक बन गया, प्यार और धोखे के उस खतरनाक मिलन का, जिसमें एक मासूम जिंदगी खत्म हो गई। कभी कभी सबसे हंसता हुआ चेहरा सबसे बड़ा धोखा होता है और प्यार की कहानी एक खामोश हत्या में बदल जाती है। ये कहानी सच्ची है, मगर इसका दर्द हर झूठ से बड़ा है। ये कहानी उस भरोसे की हत्या है जिसे एक इंसान शादी के नाम पर करता है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक सपना था जो मेघालय की घाटियों में दफन हो गया।